हेलो एवरीवन। जैसा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के गृह कार्य में दिया गया है, चिपको मूवमेंट पर एक रिपोर्ट लिखिए। मैं मानवी शेरावत आज फिर से हाजिर हूँ लेकर एक रिपोर्ट चिपको मूवमेंट पर। इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं आंदोलन या मूवमेंट क्या होते हैं, चिपको मूवमेंट क्या था और एक घटना के बारे में जो कि चिपको मूवमेंट के एक ओरिजिन से रिलेटेड थी, सक्सेस ऑफ ओरिजिनल चिपको मूवमेंट, जो कि 300 साल पहले हुआ था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चिपको मूवमेंट ऑफ हिमालयाज। चिपको आंदोलन is basically a movement started in the 1970s by the people of Uttarakhand for the protection of forest। चिपको आंदोलन बेसिकली एक मूवमेंट है जो कि उत्तराखंड के लोगों द्वारा फॉरेस्ट के संरक्षण के लिए 1970s में शुरू हुआ। In this, people hugged the trees so that no one could cut them। इसमें लोग पेड़ों के चिपक गए, गले लग गए ताकि उन्हें कोई काट ना सके। This hugging became a symbol of love between the real nature and the human being and was given the name of चिपको। यह हगिंग मानव और प्रकृति के बीच प्यार का सिंबल बन गया और इसे चिपको का नाम दिया गया। चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन was begun in चमोली district and later at तिहारी गढ़वाल district of Uttarakhand, then a part of उत्तर प्रदेश। चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, फिर उत्तराखंड के तिहारी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ, जब ये दोनों उत्तर प्रदेश के पार्ट थे। The movement had two leaders, चंदी प्रसाद भट्ट of गोपेश्वर in चमोली and सुंदरलाल बहुगुणा of सिलियारा in तिहारी गढ़वाल। मूवमेंट में दो लीडर थे, चमोली में गोपेश्वर के चंदी प्रसाद भट्ट और तिहारी गढ़वाल में सिलियारा के सुंदरलाल बहुगुणा। Other famous participants were Comrade गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गोरा देवी, सुदेशा देवी, सुरक्षा देवी, बच्ची देवी, विरुष्का देवी एंड अदर्स। अब हम पढ़ेंगे हिमालयाज के लोगों के बैकग्राउंड के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, जिसके चलते उन्हें आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। The land in which this movement was born has experienced severe flood in 1970। चमोली डिस्ट्रिक्ट के गोपेश्वर में दशोले ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की। The Forest Department of Uttar Pradesh had refused to give 10 ash trees to the कास्त कला केंद्र of DGSS for year 1972 to 73। साल 1972-73 में उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने DGSS के कास्त कला केंद्र को 10 एस के पेड़ देने से मना कर दिया। Earlier, these trees used to meet the villagers living nearby। पहले यह पेड़ आसपास के गांव वालों को मिलते थे। The villagers used to make farming tools according to their need from this light but very strong ash wood। गांव वाले इस एश की हल्की लेकिन मजबूत लकड़ी से अपनी आवश्यकता के अनुसार फार्मिंग टूल्स बनाते थे। This wood was very important to the villagers। क्योंकि यह लकड़ी पथरीली भूमि में खेत जोतने में बैलों को हल्का महसूस करवाती थी और बैलों को
सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडा महसूस करवाती थी। Meanwhile, Forest Department has given permission to the Simon Company of Allahabad, which manufactures sports goods, to cut 300 ash trees from the forest named Mandal Chamoli, 1 kilometer from Gopeshwar Chamoli. इसी बीच पता चला वन विभाग ने एक खेल कूद का सामान बनाने वाली साइमन कंपनी को गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर मंडल वन में 300 एश के पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। The trees which the villagers could not even touch were allowed now to be cut and taken away by a company from Allahabad. ट्रीज जो गांव वालों को छूने तक के लिए अलाउ नहीं थे, अब वह अलाहाबाद की एक कंपनी को काट के ले जाने तक अलाउ कर दिए गए। In March 1973, the lumbermen arrived at Gopeshwar, and after a couple of weeks, they were confronted at village Mandal on 24 April 1973, when about 100 villagers and DGSS workers were beating drums and shouting slogans, thus forcing the contractors and their lumbermen to back. मार्च 1973 में लंबरमैन गोपेश्वर पहुँचे और 2 सप्ताह बाद उनका 1973 24 अप्रैल को गांव वालों से आमना सामना हुआ, जहां सैकड़ों गांव वाले और DGSS वर्कर ड्रम पीट रहे थे और नारे लगा रहे थे और इस प्रकार कॉन्ट्रैक्टर्स को और नंबरमैन को वापस जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। This was the first confrontation of the movement. The contract was eventually cancelled and awarded to the संघ instead. यह मूवमेंट का पहला आमना सामना था। कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया और इसकी वजह संघ को अवार्ड कर दिया गया। The people of the village or the DGSS had no objection if the goods of games like tennis, badminton should be made from ash trees in field companies. गांव वालों और DGSS को कंपनीज में एश के ट्रीज से खेलों के सामान बनाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। They wanted that the needs of the farm should be met first and then needs of game. वह तो बस इतना चाहते थे कि पहले खेतों की आवश्यकता पूरी हो और फिर गेम की। Along with they also have demanded that forest dwellers must get some kind of employment from the forest wealth so that their love for the protection of forest can remain intact. इसी के साथ वह यह भी चाहते थे कि वनों में रहने वालों को वनों से किसी न किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए ताकि उनका प्यार फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए बना रह सके। The center of the Chipko movement was the village of Reni, which is situated near the Indo-Tibetan border. चिपको मूवमेंट का सेंटर रेनी विलेज जो कि इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर पर सिचुएटेड है। Again, the forest department had given
2,451 ash trees of this area on contract to the same company, साइमन कंपनी। इस बार फिर से वन विभाग ने उसी कंपनी साइमन कंपनी को रेनी एरिया के 2,451 एश के ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए। As soon as the news of this was received, a meeting was held on 14th February 1974 in leadership of Chandra Prasad Bhatt, in which people were warned that if trees were felled, our existence would be in danger. जैसे ये न्यूज़ गांव वालों को मिली, 14 फरवरी 1974 को चंद्र प्रसाद भट्ट की लीडरशिप में एक मीटिंग हुई, जिसमें लोगों को वार्न किया गया कि यदि पेड़ को काटा गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। These trees not only fulfill our needs of fodder, fuel and herbs but also prevent soil erosion. ये ट्रीज न केवल हमारी आवश्यकता जैसे फोडर मीन्स चारा, फ्यूल मीन्स ईंधन, हर्ब मीन्स दवाइयाँ, जड़ी बूटियों को पूरी करते हैं, बल्कि सॉइल इरोशन को रोकते हैं। After this meeting on March 15, the villagers took out a procession against the deforestation of rainy forest. इस मीटिंग के बाद 15 मार्च को गांव वालों ने रेनी फॉरेस्ट के पेड़ों के कटाई के विरुद्ध एक जुलूस निकाला। A similar procession was also taken out by the student on 24 March. एक इसी तरह का जुलूस 24 मार्च को वहाँ के स्टूडेंट्स द्वारा भी निकाला गया। Just when the movement started gaining momentum, the government announced that the people whose farm had been acquired for the army in Chamoli should take away their compensation. जब आंदोलन ने जोर पकड़ना जस्ट शुरू ही किया था, तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि चमोली में जिन लोगों के खेतों को आर्मी के लिए एक्वायर्ड किया गया था, वे अपना कंपनसेशन मीन मुआवजा ले लें। The men of the village went to Chamoli district to get compensation. गांव के आदमी चमोली डिस्ट्रिक्ट मुआवजा लेने चले गए। On the other hand, the government called the agitator to the district headquarters गोपेश्वर for talks. दूसरी ओर गवर्नमेंट ने आंदोलनकारियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गोपेश्वर में बातचीत के लिए बुला लिया। Taking advantage of this opportunity, the contractors and forest officials entered the forest. इस अवसर का लाभ उठाते हुए ठेकेदार और वन अधिकारी जंगल में प्रवेश कर गए। Now only women were left in the village. अब बस गांव में औरतें बची थी। But they did not lose their courage. लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। Without caring for their lives, 27 women started चिपको आंदोलन under the leadership of Mrs. गोरा देवी। अपनी जान की प्रभा करे बिगर 27 वुमेन ने मिसेस गोरा देवी के लीडरशिप में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। लोगर्स threatened and abused them. लकड़हारों ने उन्हें प्रताड़ित किया और गालियां दी। Women held bravely and hugged the trees. औरतों ने बहादुरी से पेड़ों को हग कर लिया। The women of village and Gora Devi kept
guard of the trees that night, and over the next 3 or 4 days, other villages and villagers joined the action. गोरा देवी और गांव की औरतों ने रात भर पेड़ों की निगरानी रखी और अगले 3-4 दिन गांव वालों ने और अदर विलेजेस ने इसे ज्वाइन कर लिया. Thus, on 26 March 1974, the foundation of the first environmental movement of independent India was laid. इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के पहले environmental movement की स्थापना हुई. After getting the news of Chipko in Reni, next day onward, large numbers of people started reaching there from nearby villages. रेनी में चिपको की न्यूज़ सुनने के बाद अगले दिन से बड़ी संख्या में आसपास के गांव से लोग वहां पहुंचने लगे. Now it has become a mass movement. अब यह एक प्रसिद्ध जन आंदोलन बन चुका था. One by one, the villages began to look after the trees. बारी बारी से गांव पेड़ों की देखभाल करने लगे. Various methods were used to convey the message of Chipko to the remote villages through padayatras, folk songs and stories, etc. दूर दराज के गांव में चिपको के संदेश को पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ किए गए, जैसे पदयात्राज, फोल्क सॉन्ग मीन लोकगीत और स्टोरीज आदि. फोक सिंगर्स sang एक्साइटिंग सॉन्ग्स. लोक गायकों ने उत्साहवर्धक गीत गाए. He gave the slogans. उन्होंने नारे भी लगाए. क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार. The forest movement gained momentum as soon as the deforestation at Gopeshwar was successfully stopped. जैसे ही वन आंदोलन ने जोर पकड़ा, वैसे ही गोपेश्वर में वनों की कटाई सफलतापूर्वक रुक गई. A पदयात्रा was organized in Chamoli district under the leadership of सुंदरलाल बहुगुणा. एक पदयात्रा सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज हुई. The movement quickly spread first to उत्तरकाशी and then to the entire hilly region. आंदोलन जल्द ही पहले उत्तरकाशी में फैला और बाद में पहाड़ी क्षेत्र में फैल गया. The deep pain of these awakened mountain dwellers also affected the mind and heart of the hikers, scientists and politicians. इन जागरूक पर्वतीय लोगों के गहरे दर्द ने पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट्स, हाइकर के दिलो दिमाग को बहुत प्रभावित किया. At last, in this second part of the video, we will study about success of Chipko movement at Chamoli district. On 9 May 1974, the government of Uttar Pradesh announced the formation of a high-level committee. 9 मई 1974 को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का घोषणा की. After a thorough investigation, the committee found that the demands of villagers and the Chipko movement activists were correct. एक गहरी छानबीन के बाद कमेटी ने पाया कि चिपको आंदोलनकर्ताओं और गांव वालों की मांग सही थी.
In October 1976, it also recommended that commercial deforestation be banned for 10 years in an area of 1,200 square kilometers. कमेटी ने अक्टूबर 1976 को यह भी रिकमेंडेड किया कि 1200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 10 साल के लिए कमर्शियल वनों की कटाई रोक दी जाएगी. Along with this, the committee also suggested that fast afforestation work should be started in important part of this area. इसी के साथ कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि इस एरिया के इम्पोर्टेंट पार्ट में तेजी से वनीकरण किया जाना चाहिए. Due to the implementation of this ban, the deforestation plan of 13,371 hectares was withdrawn. इस पाबंदी के लागू होने के कारण 13,371 हेक्टेयर भूमि पर वनों की कटाई का प्लान वापस ले लिया गया. This was a great victory of the चिपको मूवमेंट. यह एक चिपको मूवमेंट की महान विजय थी. इसके साथ ही यह आंदोलन राष्ट्रीय वन नीति बनाने के लिए दबाव बनाने में सफल रहा. यह तो था चमोली में चिपको मूवमेंट और उसकी सक्सेस. नेक्स्ट पार्ट में हम टिहरी गढ़वाल में चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ जानेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कि उनका टिहरी गढ़वाल के चिपको आंदोलन में क्या योगदान रहा है. इनका हाल ही में निधन हो गया है. और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट के बारे में जानेंगे इन नेक्स्ट पार्ट. आज के लिए धन्यवाद. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं. और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.